बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एडी न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। तालिबान हुकूमत के वादा खिलाफी खित्ते में अदम इस्तेहकाम का बाइस बन रही है। बिलावल इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि दहशत गर्दी आलमी मसला है। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में भारी जानी और माली नुकसान उठाया। पाकिस्तान दहशत गर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ कर रहा है। उन्होंने कहा कि दो दहाइयों से मुसल्लह अफवाज ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मौसर किरदार अदा किया। ज़रबयाज़ और रद्दुल फ़साद जैसे ऑपरेशंस ने दहशत गर्दों की कमर तोड़ी। डिजिटल प्रोपेगेंडा मौजूदा दौर का एक पेचीदा चैलेंज है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि हमने कभी दहशत गर्दी को दावत नहीं दी, लेकिन जब वो आए तो हम झुके नहीं बल्कि लड़े। पाकिस्तान की डिक्शनरी में सरेंडर करना शामिल नहीं। दुनिया से मुतालबा है कि वो पाकिस्तानी पासपोर्ट कुर्बानियों और अज़म का एहतराम करे। उन्होंने मज़ीद कहा है कि भारत को चाहिए कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की सलाहियतों से सीखे। दहशत गर्दी के तदारुक के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। आए कश्मीर, पानी और दहशत गर्दी पर बात करें। चेयरमैन पीपी का कहना था कि तालिबान हुकूमत के वादा खिलाफियाँ खित्ते में अदम इस्तेहकाम का बाइस बन रही हैं। अफगान अबूरी हुकूमत दोहा मुआहदे में किए गए वादों की पासदारी करे। सानिया सवाल पेशावर हाई कोर्ट के सियाहों के रेस्क्यू में नाकामी पर इदारों से वजाहत तलब। चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल से इस्तफसार किया है कि इस वाक़े की जिम्मेदारी किस इदारे पर आयद होती है और क्या लोगों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई अमली इक़दाम किए गए थे। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या ज़िंदगी और इमलाक महफूज बनाने के लिए कोई हदायत जारी की गई। अगर हदायत दी गई तो क्या इन पर अमल दरामद हुआ। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया है कि वाक़े के बाद मुतअद्दिद अफसरान को मुअत्तल किया गया है और इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। ताहम हदायत पर अमल दरामद के हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। चीफ जस्टिस ने कहा है कि क्या आपको मालूम है कि कीमती इंसानी जानें इंडस हाईवेज पर ज़ाया हो रही हैं। अदालत ने दौरान समाअत कमिश्नर मलाकन हज़ारा को हाट बनू RPOs और दीगर मुतल्लिका अफसरान को तलब कर लिया और कहा कि कल तमाम अफसरान तैयारी के साथ अदालत में पेश हों। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि दरिया के किनारे तजावुज़ात और गैर कानूनी तामीरात के बायस ऐसे वाक़यात जन्म ले रहे हैं और मुतल्लिका इदारे अब भी गैर संजीदा रवैया अपनाए हुए हैं। एडवोकेट जनरल की दरख्वास्त पर मज़ीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। इसराइल गजा में 60 रोज़ा जंग बंदी को हतमी शक्ल देने के लिए मुत्फिक हो गया। सदर ट्रंप का दावा। अमरीकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में बताया है कि मेरे नुमाइंदों की इसराइली हुकाम से गजा की सूरत हाल पर आज तवील नतीजा खेज मुलाकात हुई है, जिसमें इसराइल की जानिब से गजा में 60 रोज़ा जंग बंदी को हतमी शक्ल देने के लिए शराइत पर इत्तफाक किया गया। सदर ट्रंप का कहना है कि 60 रोज़ के दौरान तमाम जंग के खात्मे के लिए तमाम पार्टीज के साथ मिलकर काम करेंगे। कतर और मिस्र के हुकाम हतमी तजावीज़ पेश करेंगे। ट्रंप ने कहा है कि उम्मीद है हमास इस मुआहदे को कबूल करेगी। अगर ऐसा ना हुआ तो सूरत हाल मजीद खराब होती चली जाएगी। इससे पहले सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उम्मीद का इजहार किया था गजा में अगले हफ्ते तक जंग बंदी तक पहुंच सकते हैं। ट्रंप का कहना था कि वो गजा में जंग बंदी चाहते हैं और चाहते हैं कि हमास बाकी मुख्फियों को रिहा करे। उम्मीद है कि ऐसा होने वाला है। हम अगले हफ्ते तक जंग बंदी तक पहुंच सकते हैं। कराची समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ में औसतन ₹1.14 फी यूनिट और ज़्यादा से ज़्यादा ₹1.16 फी यूनिट तक कमी होगी। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 1 जुलाई 2025 से बुनियादी टैरिफ में कमी की हुकूमती दरख्वास्त की मंजूरी दी। वाज़ेह रहे कि पावर डिवीज़न ने मुल्क भर में यकसा टैरिफ के लिए दरख्वास्त नेपरा में दायर की थी, जिस पर नेपरा ने गुज़िश्ता रोज़ समाअत की थी। इस ताज़ा पेशरफ्त के बाद घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ 48.84 से कम होकर 47.69 रुपये हो जाएगा। इसी तरह से 100 यूनिट तक प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन का टैरिफ 1.15 रुपये कमी से 10.54 रुपये हो जाएगा, जबकि 1 से 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन का टैरिफ 1.15 कमी से 13.01 रुपये हो जाएगा। इन टैक्सेस को मिलाकर स्लब के हिसाब से फी यूनिट टैरिफ की कीमत बढ़ जाएगी, जबकि माहाना 51 से 100 यूनिट तक लाइफ लाइन सार्फिन के लिए टैरिफ 7.74 रुपये फी यूनिट बरकरार रहेगा। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए एडी न्यूज़।